जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आपकी शक्ति बंध जाती है। मान लो आपके ऊपर देवी की शक्ति है या फिर किसी भी देव की शक्ति है और वो शक्ति आपके शरीर पे पूरी तरह से आ रही है, खुल कर के आ रही है और सारी चीज़ें बता रही है, सारी जानकारी दे रही है। लेकिन उसके बावजूद अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है और आपकी शक्ति कुछ भी नहीं बताती और आपकी शक्ति बंध जाती है, या कोई तंत्र करके आपकी शक्ति को बांध देता है, कोई भगत बांध देता है, कोई तांत्रिक बांध देता है, कोई ओझा सोखा कोई आपकी शक्ति को बांध देता है, या फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी शक्ति कम हो जाती है या बंध जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे ये पता चलेगा कि आपकी शक्ति कैसे बंधती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके ऊपर कोई भी देवी या किसी भी देव की शक्ति आती है तो आपको करना क्या है, देखिए। सबसे पहले तो आपको कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटना इस बात का। अगर आपके ऊपर किसी भी देव या किसी भी देवी की शक्ति आ रही है, हाजिरी आ रही है, पूरी तरीके से आ रही है, तो आपको कभी भी इस बात को पब्लिकली ओपन नहीं करना है, किसी भी बाहर के लोगों के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना है इस चीज़ का। अगर किसी बाहरी व्यक्ति को पता चलेगा कि आपके ऊपर शक्ति आती है और वो बाहरी व्यक्ति कोई तांत्रिक हुआ, कोई भगत हुआ, या आपसे जलन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने आपके ऊपर तंत्र करवा दिया या आपकी शक्ति को बंधवा दिया, तो ऐसे एक तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ को करने से आपकी शक्ति बंधती है। कभी भी किसी को मत बताइए कि आपके ऊपर कोई शक्ति आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कई लोगों के ऊपर अच्छी खासी शक्ति आ रही होती है, लेकिन वो बेवजह लोगों के चक्कर काटते हैं, बेवजह जगह जगह चौकियों पे भटकते हैं, बेवजह जगह जगह तांत्रिकों के पास भटकते हैं, ओझाओं के पास, सोखाओं के पास भटकते हैं। तो उससे क्या होता है, जब उनके पास लोग बार बार जाते हैं, बार बार जाने से आपकी शक्ति बंध जाती है। अगर वो सामने वाला भगत बंदा सही हुआ या सामने वाला व्यक्ति सही हुआ, तब तो वो आपकी शक्ति को बंधने नहीं देगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति गलत हुआ तो वो आपकी शक्ति को बांध के अपने पास रख लेगा। फिर आपके ऊपर दोबारा से वो शक्ति कभी नहीं आएगी, फिर चाहे जितना मर्जी भटक लेना, वो शक्ति बंध जाती है। और इसीलिए जगह जगह जाने से, जगह जगह भटकने से भी आपकी शक्ति का बंधन होता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि आपके ऊपर ये शक्ति आ रही है और उस शक्ति को वो बांधने की कोशिश करता है ताकि आप किसी का भला ना कर सको, आपके घर का भला ना हो। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से आपको बचना है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास कोई भी शक्ति है, मान लो आपके गुरु ने आपको कोई शक्ति दी है और आपको सवारी दी है और उन्होंने सब कुछ आपको बताया है, लेकिन बिना गुरु आज्ञा के आप लोगों को पूछा दे रहे हो, बिना गुरु आज्ञा के आप लोगों को बता रहे हो सब कुछ, तो ऐसे में आपकी शक्ति बंधती है। चौथी चीज़ ये होती है कि जब आप किसी का उतारा करते हो, मान लो आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसके ऊपर बहुत ही तगड़ी नकारात्मक शक्ति है, किसी के ऊपर बहुत ही तगड़ा जिन्न है, और या फिर कई सारी नकारात्मक शक्ति है, कई सारे भूत प्रेत उसके अंदर हैं, और आप उसका उतारा कर रहे हो। उतारा करने के बाद वो उतारा सही से नहीं हो पाता, तो भी ऐसे में आपकी शक्ति पे, आपके शरीर पे उसका असर होगा नकारात्मक, और ऐसे में आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, आपके साथ बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है, और आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ भी टूट सकता है, आपकी शक्ति भी बंध सकती है। इसके बाद में अगली चीज़ ये है कि लोग क्या करते हैं कि देवी देवताओं की सवारी तो ले लेते हैं उनकी साधना करके, लेकिन जब सवारी आ जाती है, देवी देवता खुल करके आने लगते हैं, लोग सारी चीज़ें करने लगते हैं, अपने घर की परेशानियां भी दूर होने लगती हैं, लोगों की भी परेशानियां दूर करने लगते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो साधनाएं करना बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई शक्ति है तो उस शक्ति को बरकरार रखने के लिए आपको बराबर साधनाएं करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जीवन में एक बार साधना कर ली और आपको शक्ति प्राप्त हो गई और उसके बाद आप दोबारा कभी भी साधना नहीं कर रहे, तो ऐसे में आपके पास वो शक्ति कुछ समय तक रहेगी
और जब आपकी साधना का फल समाप्त हो जाएगा तो वो शक्ति भी चली जाएगी। इसलिए बराबर साधना करनी पड़ती है ताकि वो शक्ति आपके पास बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे में अगर आप साधनाएँ नहीं करते हो तो भी आपकी शक्ति बंध जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपकी शक्ति आपको छोड़ कर के चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अपने जीवन में आपको उतारना है इन सारी चीज़ों को। जगह जगह नहीं भटकना आपको, ढिंढोरा नहीं पीटना आपको समाज में कि हमारे ऊपर कोई शक्ति आती है। और लोगों का अगर आप केस कर रहे हो तो आपको बराबर अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहना है, बराबर आपको साधनाएँ करते रहना है ताकि आपकी ऊर्जा लगातार बढ़ती रहे। ठीक है? तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ में अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा और उसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो बना करके आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।